बैक माई चैनल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जीसीईआरटी क्लास 6 का साइंस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, का चैप्टर का बात करें, चैप्टर का नाम से क्या है कि गति एवं दूरियों का मापन दोस्तों। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का मैं सारे क्वेश्चन सब सोल्यूशन करूंगा इस वीडियो में बच्चों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो कहीं भी स्किप ना करें बच्चों। बच्चों कॉपी पेन से लेके बैठे बच्चों, ठीक है, ताकि आप क्या करें, हर एक को नोट्स कर सके अपने कॉपी पेन कॉपी नोट दोस्तों। ठीक है बच्चों, आप मुझे भेज सकते हैं अपना व्हाट्सअप नंबर बच्चों मेरे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन की दोस्तों। पूरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। पूरा क्या पूर्ण रिक्त स्थानों को पूर्ति से करना है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 किलोमीटर में मीटर होते हैं बच्चों। जो क्या बोला गया, 5 किलोमीटर में कितने होते हैं बच्चों, तो 5,000। ठीक बच्चों, मीटर होते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि बच्चों देखिए कि 1 किलोमीटर में बच्चों कितना होता है बच्चों, यानी कि 1,000 बच्चों आपका मीटर होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 किलोमीटर में 5,000 मीटर बच्चों हो जाएगा। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो बच्चों यहाँ पे मैं डाल दिया 5,000 मीटर बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देखिए दूसरा, से क्या कह रहा है आपके, किसी साइकिल के पहिए की गति खाली जगह होती है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति बच्चों होता है। क्या होता है बच्चों, वर्तुल गति बच्चों। ठीक है, तो वर्तुल गति होती है दोस्तों। वर्तुल बच्चों आप भर देना है सिंपली सो। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन तीसरा से क्या कह रहा है कि बोला क्या कि 1 मीटर में खाली जगह सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। बच्चों क्या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर तो होता है बच्चों, तो आपको मालूम होगा 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बच्चों। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर चौथा से क्या कह रहा है कि लंबाई का मानक मात्रक बच्चों है बच्चों। ठीक है, तो लंबाई का मानक मात्रक बच्चों क्या है बच्चों, आपका मीटर में। किसमें बच्चों, आपका है मीटर में सो। ठीक है, सिंपल बच्चों क्या करना है, मीटर बच्चों यहाँ पे भर देना सो। ठीक है, चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपको पाँचवा तो कि क्या बोल रहा है कि झूले की गति बच्चों खाली जगह गति का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, झूले की गति क्या बच्चों, आपका वर्तुल गति। कौन सा बच्चों गति बच्चों है, आपका वर्तुल गति बच्चों। झूले की गति का उदाहरण दोस्तों। ठीक है बच्चों, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा सो क्या कह रहा है कि देखिए बोला निम्नांकित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित करें बच्चों। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लंबाई को बढ़ते क्रम में बच्चों क्या क्या सजाना सो। ठीक है, तो पहले क्या दिया आपका सेंटीमीटर है, फिर आपका किलोमीटर है, फिर आपका मीटर है, फिर आपका मिलीमीटर बच्चों है। ठीक है, फिर भी चलते इसको उत्तर उत्तर बच्चों क्या है कि पहले आपका मिलीमीटर बच्चों है। ठीक है बच्चों, मिलीमीटर बच्चों यानी कि तो यहाँ से यहाँ का दूरी बच्चों क्या था आपका मिलीमीटर था, बहुत कम दूरी बच्चों। ठीक है, समझे क्या ना, इसको मिलीमीटर से बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगला नेक्स्ट आपका जैसे सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, सेंटीमीटर बच्चों यहाँ से इतना लंबाई को बच्चों हम बोलते हैं सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर 10 मिलीमीटर बच्चों मिला के कितना बच्चों 1 सेंटीमीटर से होता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों की 100 100 सेंटीमीटर बराबर से 1 मीटर बच्चों होता है बच्चों को। ठीक है, तो मीटर का लंबाई बच्चों आपको मालूम होगा सिंपली। नेक्स्ट बच्चों को जो है किलोमीटर, तो किलोमीटर बच्चों आपको मालूम होगा कि 100 मीटर बराबर तो 1 किलोमीटर, 1,000 मीटर बराबर से 1 किलोमीटर होता है बच्चों। कितना होता है बच्चों, 1 किलोमीटर होता है। 1,000 मीटर बच्चों बराबर कितना होता है बच्चों, आपका 1 किलोमीटर होता है। ठीक है बच्चों, सभी को आप जान गए। चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा से क्या कह रहा है कि मान मानस की लंबाई बच्चों 1.55 मीटर है बच्चों। ठीक है, इससे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त करें बच्चों। बच्चों क्या बोल रहा है कि मानस मतलब मनुष्य का लंबाई बच्चों। ठीक है, 1.55 मीटर बच्चों है तो। ठीक है, तो उसको बोल रहा है क्या सेंटीमीटर और तथा मीटर में इसको बदलने के लिए बोल रहा है, व्यक्त करने से। ठीक है, देखिए बच्चों इसका आंसर क्या, देखिए बोल रहा है क्या पे लिखेंगे, व्यक्ति की लंबाई बच्चों कितना हमारा बराबर हो जाएगा 1.55 मीटर जो को आपको दिया हुआ है यहाँ पर सो। ठीक है, फिर आपको लिखेंगे 1 मीटर बराबर से कितना हो जाएगा आपका, 1 मीटर बराबर से होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है उसको। ठीक है, 1 मीटर कितना जो होता है आपका 100 सेंटीमीटर से। ठीक है, हो जाएगा बच्चों कि बराबर 1.55 गुना 100 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो कितना सौ फाइनली सो हो जाएगा आपका 155 सेंटीमीटर बच्चों को, सेंटीमीटर बदल गया सो। ठीक है, तो लिखेंगे अब मैं अतः ठीक है कि व्यक्ति की लंबाई 155 सेंटीमीटर होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो गया। दूसरा आंसर इसमें क्या है कि पुनः बच्चों। ठीक है, लिख लेंगे पुनः पुनः 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 10 मिलीमीटर बच्चों होता है। ठीक है बच्चों, आपको 1 सेंटीमीटर कितना बच्चों 10 मिलीमीटर को पहले बता चुके हम। ठीक है, अगर फिर लिखेंगे चूंकि तो यहाँ पे ठीक है कि 155 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 155 गुना 10 बच्चों। ठीक है, जो सिंपली गुना करेंगे 10 से जो कितना हो जाएगा 1,550 मिलीमीटर बच्चों हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या कीजिए सिंपली बच्चों नोट कर लिए बच्चों। ठीक है, आगे लिखेंगे अतः व्यक्ति की लंबाई 1,550 मिलीमीटर होगा बच्चों। ठीक है, इसको इससे आपको मिलीमीटर में निकाल के बच्चों। ठीक है, दो आंसर बच्चों को सामने मिल गया। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन का चौथा से क्या कह रहा है आपकी, साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 5,250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें बच्चों। बच्चों क्या बोल रहा है कि इसको मीटर में दिया था, इसको किस बच्चों किलोमीटर में व्यक्त करना बच्चों। ठीक है, चलते हुए इसका आंसर की, आंसर क्या है कि साक्षी के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी कितना बच्चों दिया हुआ आपका 5,250 मीटर बच्चों। ठीक है, तो 1,000 मीटर बराबर से होता है आपका है 1 किलोमीटर बच्चों होता है। ठीक है बच्चों, आपको चीज़ मालूम होगा तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा उसको 1/1000
हो जाएगा किलोमीटर बच्चों, ठीक है। फिर लिखेंगे 5250 मीटर बराबर हो जाएगा 5250 गुना एक 1/1000 किलोमीटर बच्चों। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ कितना निकल जाएगा, जो निकल जाएगा 5.25 किलोमीटर बच्चों निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यही आपका फाइनली सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन की आप चलेंगे पाँचवा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों के नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा क्या कहता है कि आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखे बच्चों, ठीक है। आवर्ती गति के दो उदाहरण, जो पहला आंसर जो क्या है कि आवर्ती गति के दो उदाहरण बच्चों, पहला क्या है, ए नंबर में आपका है जो तोलक है बच्चों, ठीक है। बी नंबर का झूले की गति बच्चों, ठीक है। यानी कि तोलक क्या होता है, इस तरह कांटा टाइप करता है, इधर आपका जो पेंडुलम टाइप करता है, इधर कभी घूमता रहता है, झूलते रहता है, झूला टाइप के, इधर जाता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, इधर से जाता है, इसको बोलते हैं तोलक बच्चों, ठीक है। और झूले की गति, झूले भी आपको देखेंगे बच्चों कि जब झूलते हैं हम लोग किसी तरह, तो क्या होता है, पहले ऐसे आता है, तो ऐसे करके इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, मतलब इसी बोलते हैं मतलब आवृत्ति गति बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन में आपको छठा छठा से क्या कहता है कि कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता जाता बच्चों। बच्चों बोला क्या कि हम लोग जो कदम बच्चों जो चलते हैं कदम, ठीक बच्चों, ये कदम दो कदम, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लंबाई के मानक मात्रक क्यों नहीं हम लोग नाप सकते बच्चों, ठीक है। जो क्या कदम का उपयोग हम लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं करते, क्योंकि कदम की माप अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों को मालूम होगा कि हर एक व्यक्ति एक समान तो रहता नहीं, किसी का पैर तो क्यों आदमी अगर इतना छोटा मान लीजिए है तो इसको पैर तो इतना तो धराएगा, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कोई आदमी अगर बड़ा बड़ा उसको लंबा है तो उसका पैर तो बड़ा बड़ा धरेगा, तो कैसे मापेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए मापने के कोई अंतर बच्चों नहीं है, ठीक है बच्चों। देखिए आगे आगे चलते हैं, बोला क्या, इस प्रकार विभिन्न लोगों के द्वारा ली गई माप भिन्न भिन्न आएगी बच्चों, ठीक है। लेकिन हमें माप के लिए ऐसा मानक मात्रक लेना चाहिए जो संसार के सभी स्थान पर एक समान रहे बच्चों, ठीक है। यह माप किसी व्यक्ति के अंग पर निर्भर नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। किसी अंग का निर्भर जो नहीं करना चाहिए बच्चों, तभी बच्चों कहलाएगा आपका मानक बच्चों होगा, ठीक है बच्चों। चलते तो क्वेश्चन आपका 7 से क्या कह रहा है कि पृथ्वी के दो प्रकार की गति का वर्णन करें बच्चों। पृथ्वी के दो प्रकार गति का वर्णन बच्चों को करना कुछ क्वेश्चन बच्चों को ये 7 दोस्तों, ठीक है बच्चों, समझे क्या ना। तो पहला से आपको देखिए क्या होता है कि समझिए पहले से, देखिए पृथ्वी का दो प्रकार गति बच्चों होता है, ठीक है बच्चों, समझे क्या। देखिए पहला क्या होता है कि ये मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है बच्चों, सूर्य बच्चों को ये दिख रहा होगा, सूर्य के चारों ओर क्या करता है कि पृथ्वी जो है तो बच्चों यहाँ से घूरता है बच्चों, ठीक है, समझेगा। जिसके कारण क्या होता है कि आपका मौसम चेंज होता है बच्चों, ठीक है। तो पहला गति बच्चों आपका हो गया, ठीक है, तो समझेगा ना। ये दूसरा गति बच्चों क्या कहता है किस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर आपका सूर्य भगवान है, ठीक है बच्चों। फिर क्या कहता है इसके चारों ओर बच्चों, ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे करके, मतलब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो घूमता है बच्चों, ठीक समझेगा ना। इससे क्या होता है कि पृथ्वी भी मतलब घूमता है, समझे बच्चों, समझेगा ना। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे आपका दो प्रकार की गति से बच्चों होगा, समझेगा ना। तो पहला बच्चों चलते इसका आंसर क्या होता है कि बच्चों क्या कहा गया कि पृथ्वी के दो प्रकार की गति बच्चों, ठीक है। ये नंबर आपका है घूर्णन गति है, दूसरा बच्चों बी नंबर आपका आवर्ती गति बच्चों, ठीक है बच्चों, समझेगा ना। दो प्रकार की गति है, इसको दिख रहा है इसको आपको। फिर आगे समझिए तो क्या कह रहा है कि घूर्णन घूर्णन गति बच्चों, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के पार, ठीक है, इस प्रकार गति करती है कि उसके कण विभिन्न वृत्तीय मार्गों पर गतिशील रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। जैसे अगर पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूर्ण करती है बच्चों, क्या होता है पृथ्वी अपने ध्रुव पर भी तो घूमता है बच्चों को, अभी आपको बताएं बच्चों में, ठीक है। तो दूसरा बच्चों क्या है कि आवर्त गति बच्चों, ठीक है, आवृत्ति गति बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराए तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों आपको हो गया क्या, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति बच्चों, सूर्य के चारों ओर को दिखाया बच्चों पृथ्वी की गति बच्चों घूम घूम के हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये आपको बच्चों हो गया आवृत्ति गति बच्चों, ठीक है बच्चों। आपको दो पर गति बच्चों, इसको आप कॉपी में से नोट डाउन कर ले। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों क्वेश्चन में क्या आपका 8 से क्या कहता है 8वां क्वेश्चन कि किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखी हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। बोला क्या कि चलते हुए साइकिल बच्चों को पहिए बच्चों, ठीक है, क्या बोला गया कि चलते हुए छत के पंखे बच्चों, ठीक है, गतियों के समानताएं और असमानताएं बच्चों को लिखना बच्चों, ठीक है। तो पहले से लिखेंगे वो उत्तर में समानताएं बच्चों, ठीक है। साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे एक धुरी के चारों ओर घूमते हैं बच्चों, ठीक है। अतः ये वर्तुल गति कहते हैं बच्चों, तो क्या कहते हैं बच्चों, या वर्तुल गति बच्चों करते हैं बच्चों, ठीक है, समझेंगे क्या होता है कि एक समान पे रहता है सिर बच्चों, क्या कहते हैं घूमते रहता है एक ही जगह पर बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं समानताएं बच्चों, ठीक है। जब नेक्स्ट देखिए इसका बच्चों क्या असमानताएं बच्चों, असमानताएं देखिए साइकिल सरल रेखा में भी चलती है, लेकिन
छत का पंखा सरल रेखा में नहीं चलता बच्चों, ठीक है, यह केवल वर्तुल गति को ही दर्शाता है बच्चों। जो क्या कहते हैं, छत के पंखा से बच्चों वर्तुल गति में जो घूमता है बच्चों, ठीक है। साइकिल जो क्या होता है कि मतलब इस सरल रेखा में भी चलता है बच्चों, ठीक है, और वर्तुल भी घूमता है बच्चों, ठीक समझे ना। जो आपका हो गया असमानताएं बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 9 से क्या कह रहा है कि मीटर मापने द्वारा लंबाई मापते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए बच्चों, ठीक है। मीटर मापने द्वारा बच्चों बोला क्या लंबाई मापते समय किन किन सावधानी बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों पहला चलिए आंसर बच्चों क्या है कि मीटर मापने द्वारा लंबाई मापते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों, ठीक है बच्चों। ये बच्चों क्या है आपका आंसर, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुरूप से रखें बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या करें आपको नोट कर लीजिए। बी नंबर क्या है कि कुछ पैमानों के सिरे खुले हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे स्थिति में नाप को शून्यांक से लेना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए तो आपका नेक्स्ट आपका सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर क्या है कि माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है बच्चों, ठीक है। आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जाती है, ठीक है, उसके ठीक सामने होनी चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। सभी बच्चों कॉपी में फटाफट आप नोट कर लिए बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बच्चों क्या करेंगे बेल आइकन को दबा दे बच्चों, ठीक है। घंटी आपको दिख रहा है बच्चों, घंटी को क्या करें बच्चों, सिंपली घंटी को दबा दे बच्चों, ठीक है। सिंपली घंटी को दबा करके उसको ऑन कर ले बेल आइकन में, ताकि बच्चों आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, आप भी बच्चों अच्छी तरह पढ़ सके बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या कह रहा है कि ट्रेन बच्चों को ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं बच्चों, जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं, क्यों बच्चों। बच्चों क्या होता है कि हम लोग जब भी क्या कहते हैं कहीं भी ट्रेन व्रेन में सफ़र बच्चों करते हैं, ठीक है, तो आपको पेड़ जो दिख रहा है बच्चों, पेड़, ठीक है, जो पेड़ दिख रहा है बच्चों, पेड़ क्या होता है कि आपके चलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ तक लगता है जा रहा मैं, वो समझे ना कहीं ना कहीं। तो ऐसा क्यों बच्चों होता है, चलिए जानते हैं इसका आंसर बच्चों, ठीक है फटाफट। तो इसका आंसर क्या है समझिए, बोला क्या कि जब ट्रेन गतिशील रहती है तो यात्रीगण की गतिशील हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। क्या होता है यात्रीगण भी क्या होता है गतिशील हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। और गाड़ी आगे की ओर गतिशील एवं यात्री की गति के कारण पेड़ गतिशील दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। परंतु बैठे यात्रीगण एक ही अवस्था में रहते हैं जिससे स्थिर दिखाई देते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। सभी को कॉपी में क्या करें बच्चों, नोट कर लें, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।